अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि कैसे नून लीग ने अपने ख़ानदान के एक फ़र्द और एक अहम सियासी लीडर को, अपनी ही पार्टी के सियासी लीडर को बली का बकरा बनाने का फ़ैसला किया है, ताकि सारे की सारी नाकामियों का मलबा उनके ऊपर डाल के मुस्लिम लीग को दोबारा सियासत के मैदान में उतारा जाए और उस मलबे की वजह से उन दोनों सियासी लीडरों को पर्दे से पीछे किया जाए। नाज़रीन, उन दो लीडरान में से एक साहब तो हैं जनाब मफ्ता इस्माइल साहब, जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़जाना हैं। आपने देखा होगा कि माजी में इसहाक डार साहब ने भी मफ्ता इस्माइल साहब पे एक तनकीद वाले आर्टिकल को ट्वीट भी किया था और एंडोर्स भी किया था। इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पे ऐसी बातें हमारे सामने आती रही हैं कि पार्टी की जो मीटिंग थी उसके अंदर मफ्ता इस्माइल साहब को बहुत ज़्यादा डांटा गया है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तरफ से, और ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए कि ये जो डॉलर बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जा रहा है और उसके साथ साथ मुल्क में महंगाई की लहर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने मफ्ता इस्माइल साहब को बहुत डांटा है, और साथ साथ उन्होंने वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी ये कहा है कि जल्द अज जल्द अपनी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लें। तो एक तो इस नाकामी का, डॉलर के इस ऊंची उड़ान का, और साथ साथ महंगाई की लहर का सारा मलबा मफ्ता इस्माइल साहब पे डाला जाएगा और मफ्ता इस्माइल साहब को साइड लाइन किया जाएगा, और मुस्तकबिल में अगर मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स ज़िंदा रहती है तो ख़जाना का जो कलमदान है वह दोबारा इसहाक डार साहब के सपुर्द किया जाएगा। तो एक तो जो उनके बली का बकरा है वह जनाब मफ्ता इस्माइल साहब हैं। दूसरा जो बली का बकरा जिसका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से है, उन साहब का नाम है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। जी नाजरीन, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि मुबैना तौर पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये कहा है कि आपका वज़ीर आज़म बनने का जो शौक़ था वो पूरा हो गया है, और उसके नतीजे में जितनी महंगाई और जितनी नाकामियाँ मुस्लिम लीग नून के खाते में आई हैं, उन महंगाई और नाकामियों के नतीजे में मुस्तकबिल में हमारी हुकूमत आना मुश्किल है। तो आपने वज़ीर आज़म का टैग अपने नाम के साथ लगवा लिया। अब फ्यूचर में इन नाकामियों को आपके खाते में डाल के आपको पॉलिटिक्स से अलहदा होना होगा। साथ साथ उनको ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि फ्यूचर में पंजाब को हमज़ा शहबाज के सपुर्द किया जाएगा। तो इस तरीके से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये तसल्ली ज़रूर दी गई है कि पंजाब उनके अपनी फैमिली के हाथ में ही रहेगा। लेकिन मुस्तकबिल करीब में हमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पार्टी पॉलिटिक्स से और नेशनल पॉलिटिक्स से अलहदा होते हुए नज़र आएंगे। उनको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाएगा कि पार्टी को बचाने की खातिर आपको ये कुर्बानी देना होगी। देखें, विफाक के बजाय आपको आपके बेटे को सूबे में एडजस्ट किया जाएगा और पंजाब जो है वो हमज़ा शहबाज के हवाले किया जाएगा। तो ऐसे में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी पॉलिटिक्स से पीछे हटेंगे और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी पॉलिटिक्स से पीछे हट जाएंगे, जबकि इनकी जो पॉलिटिक्स है वो इनके दोनों के बच्चे संभालेंगे। यानी विफाक को मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले किया जाएगा और पंजाब को शहबाज शरीफ साहब के हवाले किया जाएगा। तो इस तरीके से इन नाकामियों का मलबा दो शख्सियात पे, यानी मफ्ता इस्माइल साहब पे और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पे डालते हुए, इनको पीछे करते हुए नई पॉलिटिक्स के जो लीडरान हैं उनको सामने लेके आया जाएगा। मियाँ हमज़ा शहबाज साहब को और मरीम नवाज़ साहिबा को सामने लाकर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की जाएगी। अब यहाँ जो पॉइंट सोचने वाला है वो ये है कि सियासत के सीने में वाकई दिल नहीं होता। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिनकी कामयाबियों को हमेशा कैश करवाया जाता रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ज़ात के हवाले से कोई बहुत बड़ी कामयाबियाँ नहीं हैं। नून लीग हमेशा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कामयाबियों को कैश करवाती है। शहबाज स्पीड की जो टर्म है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है। पंजाब की कामयाबियों को कैश करवाते हैं। पंजाब को पूरे पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड सूबे के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है। लाहौर को, मेट्रो को, ऑरेंज लाइन को और इस तरह के मंसूबों को कैश करवाने के लिए हमेशा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब जब हालात नून लीग के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ही कुर्बानी का बकरा बनाते हुए अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है, क्या होता है इस कोशिश का नतीजा, ये तो हम आने वाले दिनों में देख ही सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिक्स ख़त्म होती नज़र आ रही है वो है दो शख्सियात की, एक मफ्ता इस्माइल साहब और दूसरे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद वॉलंटियरली एग्ज़ाइल में, या कम अज़ कम वॉलंटियरली वो पॉलिटिक्स से पीछे ज़रूर हो जाएंगे अगर उनके केसेस का कोई ऐसा फ़ैसला सामने नहीं आता
जिससे उनको रिलीफ मिले और वो दोबारा आके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें। तो ऐसी सूरत में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, खुद पॉलिटिक्स से पीछे हो जाएंगे और मरीम नवाज़ को अकोमोडेट करवा के उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव किया जाएगा। तो ये है नून लीग का अब तक का प्लान। ये प्लान कितना कामयाब होता है, आने वाले दिनों में हम इस पर नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।